हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे कदम का पेड़। जैसे पेड़ होता है ना, नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, ऐसे ही होता है हमारा कदम का पेड़। इस कविता में एक बालक अपने मन के भाव अपनी माता को बता रहा है, ठीक है। और इस कविता का मुख्य भाव है बालक और माँ के बीच का असीम स्नेह और बहुत सारा प्यार। चलिए पढ़ते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। बालक कहता है, मम्मी ये जो कदम का पेड़ है ना, कितना अच्छा होता अगर यमुना किनारे होता। तीरे मतलब किनारे, यमुना नदी के किनारे होता तो जैसे किशन कन्हैया थे ना, जैसे कन्हैया जी थे यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बना बजाते रहते थे, ऐसे ही मैं भी इस पर बैठकर कन्हैया बनता। मैं भी इस पर बैठकर कान्हा जी की तरह कन्हैया बनता और तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती ना। बांसुरी जो होती है जो कृष्ण जी बजाते हैं, वो वाली बांसुरी तुम अगर मुझे ले दो तो किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो क्या होता, मैं इस डाली पर बैठ जाता और मैं कन्हैया बन जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बालक कहता है कि मम्मी मैं आपको नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं क्या करता, मैं चुपके चुपके से आ जाता और जो सबसे नीचे वाली कदम की डाली है ना, उस पर चढ़कर बहुत ऊपर चढ़ जाता। पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर चढ़ जाता और फिर क्या करता, वहीं बैठ जाता और छुपके में मजे से बांसुरी बजाता। और जो बंसी के स्वर है ना, बंसी की धुन है, उसमें क्या कहता, अम्मा अम्मा अम्मा। बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतना खुश हो जाती, अरे मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे धीरे फिर से बांसुरी बजाता। बच्चे जो है अपनी माँ के साथ क्या है, लुका छुपी का खेल खेलना चाह रहा है। जब वह पत्तों पेड़ की डाली पर चढ़कर बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा कहता है ना, तो अम्मा बाहर आती है। उसकी सुन मेरी बंसी को माँ, बंसी की आवाज़ सुनकर इतनी माँ इतनी खुश हो जाती कि बच्चे को देखकर बच्चे को अपना सारा काम छोड़कर देखने बाहर तक आती। और जब बच्चा अपनी माँ को देखता कि हाँ माँ मेरे को देखने आ रही है, तो वो क्या करता, बांसुरी रख देता और चुप हो जाता और पत्तों में छुपकर वहीं धीरे से बांसुरी बजाता। यानी कि माँ सोचती कि आवाज़ तो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है, मुझे मेरा बच्चा दिखाई तो दे नहीं रहा। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। अब जो है माँ क्या करती है, अपने बच्चे को गुस्से में डांटती है जब देखती है कि बच्चा पेड़ पे चढ़ा हुआ, नीचे आ जा। लेकिन क्या करता है, बच्चा नहीं आता। तो फिर वो अपने बच्चे को मनाने के लिए प्यार से बोलती है, हंसकर कहती है मेरे बेटे मेरे मुन्ने मेरे राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम नीचे आओगे ना तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने भी दिलाऊंगी, माखन मिश्री भी दूंगी और दूध मलाई भी दूंगी। यानी कि माँ अपने बच्चे को नीचे आने को कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिलाऊंगी, बस मेरे बच्चे नीचे आ जा, तुम ऊपर से गिर जाओगे तुम्हें चोट भी लग सकती है। उसकी मम्मी घबरा जाती है ना कि बच्चा पेड़ पर इतना ऊंचा चढ़ गया है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब ना उतर के आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बच्चा क्या है, बच्चा भी अभी पूरे मूड में है, माँ के साथ पूरा खेलने का मन है उसका। माँ के डांटने पर भी नहीं आ रहा है, माँ के लाड लड़ाने पर भी नहीं आ रहा है, माँ उसको लालच दे रही है कि नीचे आ जा, तब भी नहीं आ रहा है। वो क्या करता है, वह हंसकर पेड़ की सबसे ऊपर टहनी पर चढ़ जाता है और वहाँ चढ़कर एक बार माँ कहता है और वहीं पत्ते में चुप जाता है।
अब उसकी मम्मी बहुत कोशिश करती है, बहुत बुलाती है, पर वे उतर कर नहीं आता। तब जो माँ का हृदय होता है ना, मम्मी का जो दिल होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि हाय मेरा बच्चा पेड़ पे चढ़ गया है, इसे लग जाएगी, ये मान नहीं रहा है। ठीक है ना, तो उसकी मम्मी का जो हृदय है बहुत परेशान हो जाता है, बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। अब बच्चा कहता है कि जब मैं तुम्हारे बहुत कहने पर भी, तुम्हारे डांटने पर, तुम्हारे लालच देने पर, तुम्हारी बहुत मिन्नतें करने पर भी जब मैं नीचे नहीं आता, तुम उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना आंचल फैलाकर ईश्वर से कुछ विनती करती हो, आंखें मीचे आंखें बंद करके क्या है भगवान से कुछ प्रार्थना करती हो। जब बच्चा देखता है कि जो माँ जो है आंखें मीच कर भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही है, तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे आता और माँ के जो फैले आंचल है, माँ की जो गोद है उसमें बैठ जाता, माँ के आंचल में छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। अब माँ क्या करती, एकदम घबरा के आंखें खोलते रहे, मेरी गोद में कौन बैठ गया। लेकिन घबराने पर भी क्या है, माँ गुस्सा नहीं होती अपने बच्चे को देख के कि तूने मेरी बात नहीं मानी। जब वे अपने बच्चे को, अपने लाल को अपनी गोदी में देखती है तो बहुत खुश हो जाती, क्योंकि उसे भगवान से ही तो मांगा था कि भगवान जी मेरे बच्चे के चोट लग जाएगी, उसे नीचे भेज दो, है ना, पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है तो बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ अगर ये पेड़ कदम का होता यमुना तीरे। ठीक है, ये जो बालक और माँ का जो प्रेम है, जो प्यार है, जो खेल है, ये उसी को प्रस्तुत करती है कविता। आपको कविता के भाव कैसे लगे? क्या आपको कविता समझ में आई है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगली क्लास में हम इसके भाव जो हैं आपको लिखित रूप में कराएंगे और शब्दार्थ कराएंगे और प्रश्न उत्तर भी कराएंगे। ठीक है।